हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासभा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। राज्यों का संघ आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार पर राज्य का रूप में गठित किया गया है, वो किस वर्ष किया गया है? इस प्रश्न में यह आपको पूछा जा रहा है। तो यह 1953 में यह किया गया था, यानी आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। यह वर्ष 1953 में यह किया गया था। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो ये जो जोड़ा है और इसमें जो सबसे अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, वो इस जोड़ा में से आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार पटेल और पीवी मेनन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, आप लोग से एक सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार का जो उपाधि वो दिया गया था वो किस संधि में दिया गया था और कब दिया गया था? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपके लिए प्रश्न का सवाल रहता है। अगला सवाल आपका होगा, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? मूल संविधान को राज्यों में 4 भागों में रखा गया है। 4 भागों में रखा गया, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया था 1956 ईस्वी में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र कौन सा नहीं है आपको यह बताना है। यह नागालैंड आपका सही जवाब होगा। नागालैंड एक राज्य है जो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? यानी पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? वह वर्ष कौन था? वह वर्ष था 1962। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगला सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना है? यानी सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है, वो दोस्तों कब बना है ये कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। और किस संविधान संशोधन में बना है ये आपको हम बता रहे हैं। यानी कब बना है यह आपको बताना है, कब बना है यह आपको बताना है। और यह सिक्किम राज्य भारत का 22वां राज्य बना है, वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भारत का एक 22वां राज्य सिक्किम का गठन किया गया था। दोस्तों, ये कब किया गया था इसका गठन, ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं इस प्रश्न का जवाब। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत का राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फेडरेशन, राज्यों का यूनियन। आपका सही जवाब जो होगा इस प्रश्न का आपका हो जाएगा राज्यों का यूनियन। आपका भारत के संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार यह बात कहा गया है कि भारत एक यूनियन है, भारत एक राज्यों का यूनियन है। दोस्तों, अगर यदि कोई भी देश टूटकर अगर यदि भारत में एक राज्य का गठन करना चाहता है तो उस समय तो आ सकते हैं, लेकिन अब वो चाहेंगे कि अब हम यहाँ से फिर वो टूट के एक देश बना लें तो ये नहीं हो सकता है। इसलिए भारत राज्यों का एक यूनियन है। दोस्तों, इसका सिंपल से उदाहरण सिक्किम है। सिक्किम इसका उदाहरण आपका सही उदाहरण होगा। दोस्तों, डिटेल में सिक्किम आप पढ़ सकते हैं, बुक से आप थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। फिर खैर हम इसे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है? मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया है, वह मध्य प्रदेश राज्य का गठन आपका 1 नवंबर 1956 में हुआ। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया है। हरियाणा राज्य कब बना है? हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हरियाणा राज्य का
गठन हुआ है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला सवाल आपका होगा, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है? यह प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब 1955 आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है? इस प्रश्न को थोड़ा दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यह प्रश्न में बोल क्या रहा है? यह प्रश्न में यह बोल रहा है कि अगर यदि किसी स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को नागरिकता समाप्त किस स्थिति में किया जा सकता है, तो यह जो होगा उपर्युक्त में से सही जो ऑप्शन दिया गया यह ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों यानी ए, बी और सी, यानी तीनों ऑप्शन नंबर सही आपका सही जवाब होगा। ए, बी, सी तीनों आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका होगा, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान आपका 1949 में लागू हुआ है। 1949 आपका सही जवाब होगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कब अपनाई गई थी? अवधारणा अपनाई गई है, कब अपनाई गई थी और किस देश से लिया गया था ये आपको बताना है। जो इंग्लैंड आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? वो संसद आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये संविधान का अनुच्छेद 6 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्ष तक लगातार बाहर में रहने पर आपका नागरिकता समाप्त हो जाती है? वो 7 वर्ष अगर यदि आप लगातार रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे। प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे। दोस्तों तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।